कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। सर्वोच्च आस्था है, उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं है। मैंने यूं ही ओवैसी जी को दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा है, वो जिन्ना ही है। उनके अंदर जिन्ना वाली सोच है और वो हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर सकते हैं। संविधान की दुहाई दे के प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं और खुद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो तो देश को विभाजित करना चाहते हैं। इस देश का सिंबल इसका भाईचारागी है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देशनीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें। 9650034524 नंबर पर। राम मंदिर भूमि पूजन पर विपक्ष मोदी सरकार पर जितना हमला कर रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा हमला गोदी मीडिया विपक्ष पर कर रहा है। जी हां, इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत हिंदू सेना की ओर से दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि इन्होंने रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। लेकिन आप सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ये बात सुनिए, फिर खुद सोचिएगा कि नफरत कौन फैला रहा है। जहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, मैंने यूं ही ओवैसी जी को दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा है, वो जिन्ना ही है। उनके अंदर जिन्ना वाली सोच है और वो हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर सकते हैं। मगर और वहां आप ओवैसी को देखिए, ओवैसी जी खुद संविधान का शपथ लेने के बाद वो एक सांसद है। संविधान की दुहाई दे के प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं और खुद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल, ये कहा था ओवैसी जी ने कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती होती है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कस्टोडियन है हमारे संविधान का, उसके खिलाफ बोलना, वो तो देश को विभाजित करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर गौर करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा संविधान के खिलाफ काम गोदी मीडिया कर रहा है। बीजेपी के साथ साथ लोकतांत्रिक देश की छवि को पूरी तरह से गोदी मीडिया बर्बाद कर रहा है। इस देश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी केवल एक मुस्लिम नेता नहीं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट हर किसी के लिए लागू होता है और ओवैसी कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी। तो इस पर बीजेपी और बीजेपी प्रवक्ताओं को ओवैसी का सामना करना चाहिए। लेकिन डिबेट होस्ट कर रही एंकर ही अगर बीजेपी सरकार की ओर से जवाब देने लगे या यूं कहें कि खुद ही बीजेपी प्रवक्ता बन जाए, तो देश और सेकुलर कैसे रह सकता है। अंजना ओम कश्यप अक्सर मोदी सरकार को बचाती हुई नजर आती है। अंजना ओम कश्यप हमेशा एक तरफी पत्रकारिता के चलते जाने जाते हैं। ऐसे में राम मंदिर भूमि पूजन मुद्दे पर भी अंजना एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह ही ओवैसी से भिड़ गए। आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने देशनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी देशनीति को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं, उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है, उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी, मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा।
जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी ज़रूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था, और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारा की है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भागवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भागवत ने क्या कहा? न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अक़लियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दा आज भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसे में गोदी मीडिया का हिंदूवाद को बढ़ावा देना, देश को एक तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना किस हद तक सही है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। मीडिया चाटुकारिता करने में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। ऐसे में आम जनता को समझना होगा कि देश में चल क्या रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आज मेन स्ट्रीम मीडिया कोई काम का नहीं रहा। एक तरह से मीडिया के एंकर्स आज पार्टी प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। क्या आप भी इस बात के साथ सहमत हैं? अगर हाँ, तो अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। देशनीति गोदी मीडिया जैसे जहरीले सांप को देश से उखाड़ फेंकने की कोशिश यूं ही करता रहेगा, लेकिन इसमें आपकी सहयोगिता की बेहद जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही सच्ची पत्रकारिता के लिए देशनीति के साथ बने रहे। देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देशनीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें 9650034524 नंबर पर। कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। सर्वोच्च आस्था है, उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ करें। ओवैसी जी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं है। मैंने यूं ही ओवैसी जी को दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा, वो जिन्ना ही है। उनके अंदर जिन्ना वाली सोच है और वो हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर सकते हैं। संविधान की दुहाई दे के प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं और खुद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो तो देश को विभाजित करना चाहते हैं। इस देश का सिंबल इसका भाईचारा की है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं
कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।